आइए आज सुनाते हैं एक वफादार सफेद शेर और धोखेबाज टाइगर की कहानी। एक जंगल में एक बहुत सुंदर सा शेर होता है और उसका एक सफेद कलर का मंत्री दूसरा शेर होता है। वह मंत्री जो सफेद शेर होता है वह अपने राजा शेर का बहुत वफादार होता है। वह राजा शेर भी जंगल में बड़ा ही आराम से शासन करता है, क्योंकि उसका सफ़ेद शेर मंत्री बहुत बहादुर होता है और हर चीज़ का ध्यान रखता है। और ये राजा भी अपने न्यायपूर्ण बिहेवियर के लिए सभी जंगल के जानवरों में बड़ा मशहूर होता है। सारे जंगली जानवर अपने राजा को बहुत प्यार करते हैं और राजा अपने सफ़ेद मंत्री शेर पे बहुत भरोसा करता है। और राजा का एक छोटा सा बच्चा भी होता है जो उसका राजकुमार बेटा होता है। सफ़ेद शेर उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, क्योंकि वह फ्यूचर का राजा बनने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ टाइगर जो होता है वह उस सफ़ेद शेर से बहुत चिढ़ता है। वह देखता है ये राजा हमेशा इस सफ़ेद शेर को ही अपना समझता है और इसी को ही बड़ा महत्व देता है। और वह टाइगर सफ़ेद शेर हटा के खुद को मंत्री बनाने का सपना देखता है, लेकिन उसका ये सपना सफ़ेद शेर के रहते हुए कभी पूरा नहीं हो सकता था। इसीलिए वह टाइगर हमेशा कुछ ना कुछ चाल चलता रहता था। फिर एक दिन जब राजकुमार कहीं घूम रहा होता है, तब वह टाइगर राजकुमार को उठा के पहाड़ी पे ले जाता है और उसे मारने का प्लान बनाता है। जब वो उसे मारने वाला होता है तभी सफ़ेद शेर वहाँ पे आ जाता है। सफ़ेद शेर बोलता है, अरे ओए कालू टाइगर, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे राजकुमार को उठाने की? तू हमारे राजकुमार को मारना चाहता है? मेरे जीते जी ये कभी नहीं हो सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर वह टाइगर पे अटैक कर देता है। उन दोनों के ऊपर बहुत घमासान लड़ाई होती है। शुरुआत में सफ़ेद शेर टाइगर पे हावी होता है, लेकिन टाइगर छल कपट से सफ़ेद शेर को पहाड़ी से गिरा देता है। पहाड़ी से सफ़ेद शेर बहुत नीचे गहराई में जाके गिर जाता है। तब वह टाइगर राजकुमार की तरफ बढ़ता है और उसको अटैक करके उसको भी मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल के राजा शेर अपने बच्चे को अपनी गुफा में न पाके बड़े चिंतित हो जाते हैं। फिर वह सभी जंगली जानवरों के साथ उसे ढूंढने लग जाते हैं। वह ढूंढते हैं, अरे मेरे प्यारे बच्चे, अरे मेरे राजकुमार, तुम कहाँ हो? बाकी सब जंगली जानवर भी राजकुमार की आवाज़ लगाते हुए ढूंढते हैं। वह ऐसा करते करते पहाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं। तभी टाइगर को लगता है शेर राजा और सारे जंगली जानवर आ रहे हैं। तब वो सोचता है, अरे मुझे कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। तब वह अपने आप को ही घायल कर देता है। जैसे ही सारे जानवर और राजा वहाँ पे आता है तो टाइगर नीचे बैठ के रो रहा होता है। प्रिंस कुमार की लाश के पास लेट के रो रहा होता है। जब शेर वहाँ पहुँचता है तो टाइगर बोलता है, अरे राजकुमार हमारा मारा गया, अरे त्राहिमाम, उस सफ़ेद शेर ने हमारे राजकुमार को मार दिया। वह जंगल का राजा बनने का सपना देख रहा था। मैंने जैसे देखा वो उसको मार रहा था, मैं यहाँ पे भाग के आया। मेरे और उसके बीच में खूब लड़ाई हुई, लेकिन उसने हमारे राजकुमार को मार दिया। लेकिन राजा जी, मैंने आपका बदला ले लिया, मैंने उसे भी मार के पहाड़ी के नीचे फेंक दिया है, लेकिन उसमें मैं बहुत घायल हो गया, लेकिन मैं अपने राजकुमार को बचा नहीं पाया। इसका मुझे बहुत दुख है। अपने बच्चे की मौत देख के शेर राजा का तो दिल ही टूट जाता है। वह बहुत रोता है। उसके बाद वह रो के वापस अपने घर पे जाता है। वह बहुत मायूस होता है। कई दिनों तक वह अपनी गुफा के अंदर बिल्कुल मायूस पड़ा रहता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वह टाइगर अपने ही बच्चे को लेके शेर के पास पहुंचता है। वह शेर को बोलता है, अरे राजा जी, आप बहुत परेशान हैं। आप ऐसे परेशान रहेंगे तो जंगल का राजकाज कैसे चलेगा?
आप एक काम करिए, आपको मेरा ये बच्चा अपने पास रख लीजिए, इससे आपका मन बहलेगा और आपका मन भी शांत हो पाएगा। राजा फिर उस बच्चे को अपने पास रख लेता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। तब वह टाइगर और टाइगर का बच्चा आपस में बात कर रहे होते हैं। टाइगर का बच्चा बोलता है, अरे पापा, इस शेर के पास मुझे कब तक रहना पड़ेगा? आप कैसे भी करके मुझे इस जंगल का राजा घोषित करवाओ ना, जल्दी से जल्दी। तब वो टाइगर बोलता है, अरे बेटा देखो, मैं इसको चिपड़ी चिपड़ी बातों में बहला के तुझे राजकुमार घोषित करवाता हूँ, चलो। वो दोनों फिर शेर राजा के पास जाते हैं। वो शेर राजा को बोलता है, अरे शेर राजा जी, आप बहुत महान हैं, लेकिन अब आपको आराम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आपको इसे राजकुमार घोषित कर देना चाहिए, ताकि आप आराम से अपना जीवन यापन करो। शेर भी बहुत टूट चुका होता है उसके बच्चे की याद में, इसलिए वह सोचता है, हाँ ये सही सुझाव है, मैं तुम्हें अपना मंत्री घोषित कर देता हूँ और इसको यहाँ का राजा घोषित कर देता हूँ, यही सही रहेगा। तो अभी थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि दूर से सफ़ेद शेर आ रहा होता है। सफ़ेद शेर को आता हुआ देख के टाइगर और टाइगर के बच्चे का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो एकदम डर जाते हैं। वो देखते, अरे ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। तभी वहाँ पे सफ़ेद शेर आता है और वो बोलता है, रुक जाइए राजा जी, रुक जाइए, अरे राजपोशी मत करिए आप। तब राजा बोलता है, अरे सफ़ेद शेर तू आ गया, कपटी, तू तो मर गया था ना, तूने मेरे बच्चे को मारा। तब सफ़ेद शेर बोलता है, नहीं राजा जी, मैं अपने राजकुमार को कभी नहीं मार सकता, किसी तरह की हानि नहीं पहुंचा सकता, ये पूरा कराया इस टाइगर का काम है। इसने अपने बच्चे को राजा बनाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा था। मुझे इसने पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था, लेकिन मैं पहाड़ी से नीचे गिरने के बाद कई दिनों तक घायल रहा। जैसे ही मैं ठीक हुआ, मैं फटाक से भाग के आया हूँ यहाँ पे। इसने अपने राजकुमार को मारा और इसको आपका भी मारने का प्लान है। इस चीज़ को देख के सारे जंगली जानवर चौंक जाते हैं। राजा को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी टाइगर बोलता है, अरे तुम सब लोग मेरे सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, अभी तुम्हारे राजा को मैं मारता हूँ। वह राजा पर जैसे अटैक करने वाला होता है, तभी सफ़ेद शेर उस पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। उसके बाद उसका बच्चा भी उस पर अटैक करता था, वो उसे भी मार देता है। इस तरह से वह सफ़ेद शेर उन दोनों को इस जंगल में समाप्त कर देता है और जंगल को उन दोनों से बचाता है। उसके बाद राजा जी सफ़ेद शेर को ही इस जंगल का राजा घोषित कर देते हैं। इस तरह से जंगल में फिर से खुशहाली आ जाती है। राजकुमार शेर और धूर्त टाइगर की कहानी। एक जंगल में एक शेरनी होती है और उसका बहुत प्यारा सा राजकुमार शेर होता है। वह दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं और बाकी सब जंगली जानवरों के साथ बड़ा खुल के और मिलजुल के रहते हैं। एक दिन उस जंगल में कहीं से एक टाइगर आ जाता है। वह बहुत दुष्ट टाइगर होता है। उसको एक दिन बहुत भूख लगी होती है। जैसे ही वह गुफा के पास जाता है तो उसे एक शेरनी दिखाई देती है और शेरनी का बच्चा दिखाई देता है। वह सोचता है, इस शेरनी के बच्चे को तो मैं आज खा ही जाऊंगा। तब वो गुफा की तरफ बढ़ता है, लेकिन शेरनी उसे वहीं रोक देती है। शेरनी बोलती है, अरे ओ टाइगर, ये तू इधर कहाँ आ रहा है, चल निकल जाए यहाँ से। तब वो टाइगर बोलता है, अरे शेरनी हट जा रास्ते से, मैं आज तो तेरे बच्चे को खा जाऊंगा और मेरी भूख मिटाऊंगा, नहीं तो मैं तुझे भी मार दूंगा। तब वो शेरनी वहाँ से बोलती है कि मैं जीते जी तो तुझे अंदर आने ही नहीं दूंगी। तब टाइगर बोलता है, ठीक है, फिर मैं तेरे को मार के आ जाऊंगा, हा हा हा। तब शेरनी और टाइगर के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। इतनी भयंकर लड़ाई होती है कि उसमें बेचारी शेरनी मर जाती है। उसके बाद वो जो राजकुमार शेर होता है वो पत्थरों के बीच में कहीं छुप जाता है। टाइगर जब उसे ढूंढने निकलता है तो वह उसे नहीं मिलता, तो फिर टाइगर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वह शेरनी का बच्चा शेरनी के पास आके बहुत रोता है। वो बोलता है, मम्मा मम्मा, आप कहाँ चले गए, मुझे छोड़ के कहाँ चले गए।
उसकी ऐसी रोना देख के बाकी के सारे जंगली जानवर भी वहाँ आ जाते हैं। वह सब बोलते हैं, अरे हमारी रानी को ऐसा किसने किया, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हाथी राजा तो बहुत गुस्सा हो जाता है। तब वह राजकुमार रोते रोते सारी बात बताता है कि वह टाइगर ने उसकी माँ को मार दिया। तब हाथी राजा और बाकी सब जानवर जंगली मिलके उस टाइगर को मारने जंगल में जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम उसे भी मार देंगे। वह जंगल में उसको मारने घूमने जाते हैं, लेकिन वह टाइगर तो बहुत पहले निकल चुका था जंगल से, वह उनको नहीं मिलता। वह जंगली जानवर वापस राजकुमार के पास आते हैं और वह राजकुमार को बोलते हैं, राजकुमार हमने बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला, लेकिन अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, इस दर्द से उभरना पड़ेगा। लेकिन वो राजकुमार बोलता है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं अब क्या करूँ, मेरी माँ के बिना मैं कैसे रहूँगा। तब वहाँ पे जो गाय होती है उसको बहुत दया आती है उस राजकुमार पे। वह बोलती है, बेटा आज से तुम मेरे बच्चे रहोगे, तुम मेरे साथ ही रहोगे, मैं तुम्हें खाना पीने का तुम्हारा पूरा इंतज़ाम करूँगी। उसके बाद वह गाय और शेर का बच्चा आपस में बहुत घुल के रहने लग जाते हैं। धीरे धीरे टाइम जैसे बीतता है, शेर बड़ा होता जाता है और जब वो अच्छा सा बड़ा सा हो जाता है तब उसे अपनी माँ के बदले की याद आती है। वह अपने माँ के बदले की याद को लेके ही बड़ा हुआ था, लेकिन अब उसके अंदर ताकत आने के बाद वह अपनी गाय माता को बोलता है, माता माता अब मैं उस टाइगर को ढूंढूंगा और उसे मार दूंगा और अपनी माँ का बदला लूँगा। उसके बाद वह दूसरे जंगल में जाके उस टाइगर को ढूंढ लेता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक कर रहा होता है वह देखता है कि वह टाइगर अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है। उस बच्चे को खेलता हुआ देख के उसे अपना भी बचपन याद आ जाता है। तब वह सोचता है कि अरे अगर मैंने इस टाइगर को भी मार दिया तो वह बच्चा एकदम अनाथ हो जाएगा, मेरे जैसे ही उसे भी दुख भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी। मैं इसका जैसा क्रूर तो नहीं बन सकता ना, मैं इसको अब मार भी नहीं सकता, लेकिन इसे सबक सिखाना जरूरी है। तब वह शेर वहीं पे वेट करता है। जब टाइगर खाना ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो वह शेर उसके टाइगर के बच्चे को उठा के अपने साथ लेके आ जाता है। जब टाइगर वापस वहाँ पे आता है तो अपने बच्चे को नहीं पाता तो वो बहुत घबरा जाता है, अपने बच्चों को सब जगह ढूंढता है, उसे अपना बच्चा मिलता ही नहीं है, वो बहुत दुखी हो जाता है। तब वहाँ पे बंदर उसका दुख देख के उसको बोलता है, अरे ओए धूर्त टाइगर, तू कितना धूर्त है, आज तुझे तेरे कर्मों की सज़ा मिली है, तूने सब जानवरों के साथ बहुत बुरा किया है, उसकी तुझे सज़ा मिली है। तो टाइगर बोलता है, हाँ मुझे सज़ा मिल गई, लेकिन मेरी सज़ा मेरे बच्चे को नहीं देनी चाहिए, मेरा प्यारा बच्चा कहाँ चला गया, मुझे मिल नहीं रहा। तब बंदर उसे बताता है कि तेरे बच्चे को वह दूसरे जंगल का शेर उठा ले गया है, जा उसके पास और तूने उसका ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा, जाके उससे माफ़ी मांग और अपने बच्चे को लेके आ जा, मैंने सुना है वो बहुत अच्छा है। तब टाइगर को अपनी पुरानी वाली की गई गलती का पता चलता है। वो बोलता है, हाँ मैंने एक गलती करी थी, पिछली बार उस जंगल में जो शेरनी थी मैं उसको मार के आया था, ये शावक ज़रूर उसका, ये जो राजा है वो ज़रूर उसका ही बेटा होगा, उसने ज़रूर मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बच्चे को ले गया होगा, कहीं वो मेरे बच्चे को मार न दे। तब बंदर बोलता है, मेरे हिसाब से तो उसने नहीं मारा, अगर मारना होता तो वो यहीं मार देता, तुम जाओ जल्दी से वहाँ पे उससे माफ़ी मांगो और अपने बच्चे को लेकर जाओ। तब वह उसके पास जाता है, सारे जंगली जानवर वहाँ उसकी गुफा के पास इकट्ठा हो जाते हैं और वो टाइगर वहाँ पे दुहार लगाता है कि हे राजा, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरा बच्चा दे दो ना, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे मालूम है मैंने आपकी माँ के साथ गलत किया था, उसके लिए मुझे बहुत माफ़ी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए। उसके बाद वह शेर बोलता है, हाँ तूने ही मेरी माँ को मारा था, अब तुझे एहसास हुआ ना कि जब अपने से कोई अलग हो जाता है तो उसका दर्द क्या होता है, मैं कितने लंबे टाइम से इस दर्द में जिया हूँ, लेकिन मैं तेरे जैसा क्रूर नहीं हूँ, मैं तेरे बच्चे का कुछ नहीं किया, वो अंदर सेफ है, ले जा। फिर उसके बाद वह उसका बच्चा उसको दे देता है। टाइगर अपने बच्चे को लेके बहुत खुश होता है और वह शेर राजा का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। वह बोलता है, शेर राजा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं आगे से किसी भी जानवर के साथ कोई भी गलत काम नहीं करूँगा और अपने बच्चे को भी अच्छे ही आदर्श सिखाऊंगा। इस तरह से
इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए इन दो कहानियों से हमने क्या सीखा। इस पहली कहानी से हमने यह सीखा कि हमें हमारे वफादार लोगों पे कभी शक नहीं करना चाहिए। जिस तरह से शेर राजा ने उस टाइगर के कहने पे अपने सफ़ेद शेर पे शक कर लिया था और गलती कर बैठा, इसलिए अपने वफादार को हमेशा जल्दी से शक नहीं करना चाहिए। और दूसरी कहानी से हमने यह सीखा कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो किसी के साथ अगर बुरा करेंगे तो बुराई पलट के वापस से हमारे पास आ जाएगी और हमें भी किसी न किसी तरह से हानि पहुंचा सकती है। इसीलिए अच्छे से रहिए, सबके साथ अच्छा करिए और मिलजुल के रहिए। हैप्पी। खूबसूरत और मनोहरक कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।